नमस्कार दोस्तों, आप सब लोगों का स्वागत है चैनल के अंदर। बात कर लेते हैं एक और ज़बरदस्त लर्निंग वीडियो का कि मार्केट में हम किस तरीके से सोच सकते हैं, क्या हमारा थॉट प्रोसेस होना चाहिए। दोस्तों, वैसे तो प्रिडिक्शन का कोई मीनिंग नहीं है, मैं आपको सही बताऊं, कोई मतलब नहीं है प्रिडिक्ट करने का मार्केट को, क्योंकि मार्केट ना अभी जितने भी ये दिन है फ्रेंकली स्पीकिंग मार्केट जो है, मार्केट मार्केट का जो बिहेवियर होना चाहिए वो मार्केट फॉलो नहीं कर रही है। मार्केट में ऐसा लगता है कि कुछ बिग प्लेयर्स को पता है कि हम शाम को एक मूव लेकर आएंगे। उस मूव के लिए पूरे दिन मार्केट में इंतजार किया जाता है, पूरे दिन एक वेट करवाया जाता है। और वेट करने में क्या होता है कि जैसे आज के लिए देखें तो सेंसेक्स के आज जो पूरे दिन आपको डीके दिखाई देगा कि मार्केट में एक मूव आता है जाता है, आता है जाता है, आता है जाता है। इस मूव के अंदर कुछ नहीं होता है, सिर्फ डीके होता है, सिर्फ डीके, है ना। और 1 मिनट में 2 मिनट के अंदर एक 10 रुपए वाले को 200 रुपए तक ले जाया जाता है लास्ट के 2 मिनट में। ऐसा लगता है मानो कुछ बिग प्लेयर्स को ये पता है कि शाम को ये पंगा होगा, तो अपन ऐसा करते हैं वो खेल शाम को ही खेलेंगे। एक तरीके से जुआ हम शाम को ही खेलेंगे, एक तरीके से गैम्बलिंग हम शाम को ही खेलेंगे। तो मार्केट में मैं सच बताऊं, आई एम नॉट हैप्पी विद द काइंड ऑफ ए मार्केट राइट नाउ गोइंग ऑन। उससे मैं ये देखो, आप चार्ट देखेंगे, आपको चार्ट देख के समझ में आ जाएगा। पूरे दिन छोटी छोटी कैंडल, एक शाम को बड़ी कैंडल, पूरे दिन छोटी छोटी कैंडल, शाम को बड़ी कैंडल, पूरे दिन मार्केट एक रेंज में, शाम को एक, इस दिन नहीं होती है, इस दिन भी नहीं होती है। अगले दिन फिर यही हाल होता है, कुछ नहीं, मार्केट पूरे दिन कांस्टेंट हो जाती है। अगले दिन फिर पूरे दिन मार्केट कांस्टेंट हो जाती है। यहाँ फिर से वही होता है, शाम को हल्का सा एक मूव आता है और शाम को वो मूव वापस हो जाता है। आज फिर पूरे दिन इस तरीके से रहता है और शाम को एक कैंडल में 10 रुपये वाले 170 रुपये तक ले आते हैं या 180 रुपये तक ले आते हैं। तो ये मार्केट के अंदर चल रहा है। बहुत अच्छा मार्केट मैं नहीं कहूँगा ये मार्केट से। एक रिटेल ट्रेडर का डेफिनेटली क्या होगा, रिटेल ट्रेडर का मार्केट से एक कनेक्शन छूट जाएगा। इससे सिर्फ एक फ्रस्ट्रेशन क्रिएट होगी, इसके अलावा कुछ भी नहीं होगा मेरे हिसाब से। एक रिटेल ट्रेडर मार्केट में आता है, वो मार्केट को एक स्टडी समझता है, वो मार्केट को एक सोचता है कि हाँ, अगर मैं स्टडी करके मार्केट के अंदर कुछ करूँगा तो मैं एक अच्छा पैसा कमा लूँगा, है ना। लेकिन आप रिटेल ट्रेडर को ये मनवाने पे मजबूर कर रहे हो कि ये एक प्योर गैम्बलिंग है ना। ये मेरे हिसाब से ये मुझे ठीक नहीं लग रहा कि मार्केट में इस तरीके की बात जो है होनी चाहिए कि लास्ट की एक कैंडल के लिए वेट होना चाहिए कि लास्ट की एक कैंडल में जो है वो 10 रुपये वाला 200 रुपये का चला जाएगा तो हमें क्या लगेगा। हर कोई उस गैम्बलिंग में, हर कोई उस जीरो हीरो में पार्टिसिपेट करने लग जाएगा। वो अपनी पूरी स्टडी को, पूरी एनालिसिस को भूल जाएगा। आप अगर चार्ट देखेंगे, इस तरीके के चार्ट मैंने रेयरली कभी देखे हैं, रेयरली कभी अपनी लाइफ में इस तरीके के चार्ट देखे हैं जिसमें मार्केट जो है 24,600 से लेके 24,400 के बीच में अपने 10 दिन गुजार देती है, कोई मूव नहीं आता है। यहाँ पूरा का पूरा ये बॉक्स, पूरे कई महीने का बॉक्स जो है मार्केट 24,250 या 24,300 से लेके 23,500 यानी कि 600-700 पॉइंट के अंदर कई महीने मार्केट गुजार देती है। चलो ठीक है, यहाँ तो कैश नहीं था, लेकिन यहाँ जब से कैश आया है तब से ये देखिए, आप देखिए, नीचे मार्केट आती है, लास्ट में कैंडल खड़ी होती है, नीचे मार्केट आती है, लास्ट में कैंडल खड़ी होती है, नीचे कैंडल आती है, लास्ट में। सो ये एक चार्ट को भी खराब कर रहा है, एक स्टडी को पूरी तरीके से खराब कर रहा है, पैसे को, मनी को खराब कर रहा है, कॉन्फिडेंस को खराब कर रहा है, बहुत सारी चीज़ों को ये गिरा रहा है बेसिकली, है ना। सो मेरी एज ए रिटेल ट्रेडर, देखिए हम क्या कर सकते हैं, हम कुछ नहीं कर सकते। आप सोचेंगे कि नहीं हम एक प्रोटेस्ट कर लेते हैं, प्रोटेस्ट से कुछ नहीं होता। आप इसके प्रोटेस्ट से कुछ नहीं कर पाएंगे, है ना। नथिंग विल बी हैपन, नथिंग इज गोइंग टू हैपन। इसमें प्रोटेस्ट नहीं, इसमें क्या होता है, इसमें एक डिसिप्लिन की जरूरत है। वो डिसिप्लिन आपको करना पड़ेगा, वो आपको समझना पड़ेगा कि कोई बात नहीं, एक दिन आएगा। डिसिप्लिन मतलब एक तो आपको, या तो देखिए दो केसेस हैं, या तो आप नो ट्रेड में चले जाइए कि यार मैं ट्रेड नहीं करूंगा, मैं कुछ दिन पैसा बचा लेता हूं, समझ रहे हैं। अननेसेसरी विदाउट सेटअप पे तो आप कोई ट्रेड ऐसी मार्केट के अंदर करेंगे ही नहीं विदाउट सेटअप, है ना। अगर सेटअप नहीं है सो डेफिनेटली नो ट्रेड। अगर सेटअप है, मान लिया जाए आपको दिख रहा है कि यार एक सेटअप बनता हुआ, केस नंबर 2 जिसमें आपको दिख रहा है कि एक सेटअप 100% बन रहा है, लाओ यार यहाँ पे एक एसएल। सेटअप का मतलब क्या होता है, सेटअप का मतलब ये होता है कि हम जिस पॉइंट पे ट्रेड ले रहे हैं उसके नीचे एक लाइन होनी चाहिए जहाँ पे हमारा एसएल होना चाहिए। आप कॉल ले रहे हो मान लो 80 रुपये पे, तो आपका एक एसएल होना चाहिए जो कि 72 रुपीज़ पे है, लेट्स से फॉर एग्जाम्पल। आप पुट ले रहे हो 80 रुपीज़ के ऊपर, आपका एक एसएल होना चाहिए 72 के ऊपर या 70 के ऊपर या 60, वॉट एवर द पॉइंट।
इस एस एल की एक वजह होनी चाहिए, एक रीज़न होना चाहिए कि ये एस एल क्यों है, समझ रहे हैं, इस एस एल का एक रीज़न होना चाहिए। जब तक इस एस एल का एक रीज़न नहीं है तो फिर तो कोई मतलब ही नहीं है ना, फिर तो आपका मन एक रीज़न है तो आपने मन के हिसाब से एक उसके अंदर एस एल डाल दिया। सो देयर हैज़ टू बी वन रीज़न। अगर ये दोनों बातें हैं, आप सेटअप पर ट्रेड करना चाहते हैं, आपको लगता है कि नहीं यार मेरी ट्रेड मिस हो जाएगी, मैं पूरे सेटअप में, क्वांटिटी आपने कम रखनी है, तब भी आपने क्वांटिटी इंक्रीज नहीं करनी है, क्योंकि अगर आप क्वांटिटी इंक्रीज करेंगे आप बड़े झगड़े में, बड़े लफड़े में पड़ जाएंगे मार्केट के अंदर। कुछ नहीं होता है, देखिए मैं बता रहा हूँ आपको, कुछ नहीं होता है, होता क्या है, आपका कॉन्फिडेंस जीरो हो जाता है। एक आपका कॉन्फिडेंस होता है ना, वो जीरो, और जब कॉन्फिडेंस जीरो होता है ना, यकीन मानिए आप मार्केट से बाहर होने की कगार पे आ जाते हैं, मार्केट से बाहर होने की कगार। आप अपने आप को बस इतना मान के रखिए कि आपको मार्केट आती है, हमें समझ में मार्केट आती है कि मार्केट क्या है। ये अलग बात है कि अभी हमें मार्केट समझ में नहीं आ रही। मैं आपको क्लियरली बताता हूँ, मुझे मार्केट समझ में नहीं आ रही है। मेरे प्रेडिक्शन पे बिल्कुल मत जाइए, मत सोचिए। मैं आपको क्लियरली कह रहा हूँ कि डोंट टेक ट्रेड। सीरियसली बता रहा हूँ, मैं इस मार्केट से खुश नहीं हूँ, है ना। जो जो द काइंड ऑफ ए बिहेवियर मार्केट शो कर रही है, आज अच्छी खासी इस कैंडल को फिल करने के लिए मार्केट आ रही थी, फिल करने के लिए नहीं है, अचानक से उसमें एक रैंडम तेजी आ जाती है। अब मैं 5 मिनट के चार्ट पे जाके आपको दिखाता हूँ आज की मार्केट का इतना रैंडम बिहेवियर मैं आपको दिखाता हूँ कि बहुत ही रैंडम बिहेवियर, मतलब कुछ भी मार्केट कर रही है। पहले मार्केट कैंडल को फिल करने के लिए आती है, नीचे आती है, फिर और नीचे इस स्विंग को ब्रेक करती है, नीचे आती है, फिर कोशिश करती है नीचे जाने की, फिर अचानक से एकदम तेजी आ जाती है, बहुत तेजी आ जाती है। जब यहाँ पे ऑप्शन चेन में कॉल साइड में यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट घट जाता है, जब ये तेजी आती है घट जाता है, फिर मार्केट स्लो एंड स्टडी नीचे आने लगती है और काफ़ी नीचे आ जाती है। ऑलमोस्ट जो प्राइस पुट का, जो प्राइस कॉल का यहाँ भी नहीं था, उससे भी गिरा हुआ प्राइस यहाँ था। मान लो अगर आप कोई कॉल देख रहे हैं तो इतना कॉल का प्राइस यहाँ नहीं गिरा हुआ था जितना उससे हायर वैल्यू पे गिरा हुआ था। अचानक से फिर से तेजी आ जाती है, फिर से मार्केट नीचे की ओर आती है, फिर से और नीचे आती है, फिर से और नीचे आती है, और एक रैंडम कैंडल उठा के यहाँ बना देती है। और जिस कैंडल में 10 रुपये वाला जो सेंसेक्स का प्राइस है वो 200 रुपये पे पहुँच जाता है। तो ये कोई मार्केट नहीं हुई, ये कुछ भी नहीं, ये तो कंप्लीट एक रैंडमनेस मार्केट के अंदर हो गई कि मार्केट को ऐसे लटकाए रखो, लटकाए रखो, लटकाए रखो, एक पॉइंट पे लटकाए रखो, लटकाए रखो, एंड देन फाइनली एक मूव के लिए मार्केट में ट्रेड करो। सो मैं इससे बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ इस मार्केट से, कि दिस इज़ नॉट ए गुड मार्केट, है ना, मार्केट नहीं। अब अच्छा, खुश होने ना होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क क्या पड़ता है कि क्या हम मार्केट में पैसा खो रहे हैं। अगर हम पैसा खो रहे हैं तो फ़र्क पड़ता है। तो अगर हम पैसा खो रहे हैं, आपको लगता है कि यार हम पैसा खो रहे हैं, सबसे इंपॉर्टेंट क्या चीज़ है, पहली बात कि ट्रेड या तो बंद कर दो, मैंने अभी कहा, और अगर सेटअप पर ट्रेड लेनी है तो क्वांटिटी क्या कर दो, क्वांटिटी कम कर दो। देखिए ये सारी बातें आपको जीवन में कोई भी नहीं बताएगा, मैं आपको सच कह रहा हूँ। देखो प्रेडिक्शन में अगर आप जाओगे, मेरा प्रेडिक्शन गलत है, किसी का भी प्रेडिक्शन ऐसे टाइम पर सही नहीं है, किसी का भी। आप दुनिया में जो बेस्ट से बेस्ट आपको लगता हो कि चार्ट रीड करता हो, सब फेल है, सब टोटली फेल है। आप और ना प्रेडिक्शन पे कभी जाना चाहिए। प्रेडिक्शन पे अगर मैं पास भी हूँ ना, तो भी आपको प्रेडिक्शन पे नहीं जाना चाहिए। आपकी एक अंडरस्टैंडिंग ये होनी चाहिए कि हमें किसी भी यूट्यूबर से क्या सीखना है। तो हमें अगर सीखना है तो सिर्फ ये सीखना है कि उसके चार्ट रीड करने की क्या तरकीब है, टेक्निक क्या है, कि भाई चार्ट वो किस तरीके से रीड कर रहा है, वो इंपॉर्टेंट है। प्रिडिक्शन तो आप खुद कर लोगे, आप मास्टर हो जाओगे उसके अंदर। अगर आपको एक बार चार्ट रीड करना आ गया तो प्रिडिक्शन में आप मास्टर हो जाओगे। अब आते हैं बात पे कि मार्केट कर क्या सकती है, क्या लग रहा है। देखिए मार्केट अपने असली रूप में नहीं है। अगर असली रूप में मार्केट होती तो ये जो चार्ट पैटर्न है, ये मेरे लिए हाईली नेगेटिव चार्ट पैटर्न है। इस चार्ट पैटर्न को मैं क्या कहूँगा, इट्स ए हाईली नेगेटिव चार्ट पैटर्न। ये चार्ट पैटर्न बहुत ज़्यादा नेगेटिव है, इसमें कोई भी पॉजिटिविटी नहीं दिखती है। लेकिन अब इसमें दिक्कत क्या है, इसमें सबसे बड़ी दिक्कत है इन कैंडल के विक। अब इन कैंडल के विक्स को मैं ये मान लूँ कि भाई विक को, कि भाई ये सही है, जेन्युइन विक है। जेन्युइन विक क्या होते हैं, जेन्युइन विक होते हैं कि मार्केट आई 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 आई, नीचे आई, ऊपर आई, ऊपर आई, ऊपर आई, ऊपर आई, इस तरीके से क्लोज हो गई। अब मार्केट आई 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 और शाम को यहाँ से खड़ी हो गई। दिस इज़ नॉट ए जेन्युइन काइंड ऑफ ए विक मार्केट में। तो ये मुझे जो है थोड़े से डिस्टर्ब कर रहे हैं, ये ऐसे कर रहे हैं। अगर ये जेन्युइन विक होते तो मैं क्या कहता कि यार मार्केट पॉजिटिव है और मार्केट ऊपर जा सकती है ना। कि बार बार बायर क्या कर रहे हैं, बार बार बायर कोशिश नहीं कर रहे हैं, जुआ कोशिश कर रहा है। इसमें बायर वायर का कोई खेल नहीं है, इसमें जुआ का खेल है। कुछ को लोगों को समझ में आ गया है
कि इस तरीके से मार्केट को शाम को ये जो कैश का फंडा है, इस फंडे में इस तरीके से मार्केट को ऊपर की ओर उठाना है या नीचे की ओर गिराना है। तो अपनी पोजीशन के हिसाब से उन्होंने ये देख लिया कि ऐसे उठेगी तो ऐसे उठा देंगे, ऐसे गिरेगी तो ऐसे गिरा देंगे। सो ये चार्ट की वजह से ऊपर नीचे नहीं जा रही, ये बायर्स और सेलर्स के कॉम्बिनेशन से ऊपर नीचे नहीं जा रही है, मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये विक को अगर मैं कंसीडर कर लूँ तो ये फिर कहती है कि मार्केट पॉजिटिव है, लेकिन अगर मैं विक को कंसीडर ना करूँ तो ये मार्केट मेरे लिए हाईली नेगेटिव मार्केट है, हाईली नेगेटिव। ठीक है, सो मैं अगर इसमें लॉन्ग टर्म में जाता तो मैं इसमें लॉन्ग टर्म में नेगेटिव जाता, लेकिन अभी दिक्कत क्या हो रही है कि ये विक आ गए। विक आने की वजह से मुझे ऐसा लगता है कि यार ये पॉजिटिव ना बन जाए, क्योंकि अगर बायर नीचे से जोर मार रहे हैं, पर बायर जोर मार नहीं रहे, अगर बायर नीचे से जोर मार रहे हैं तो ये एक पॉजिटिव हो सकती है। तो इसलिए थोड़ा सा ट्रेड कम करें, बहुत ज़्यादा ट्रेड के अंदर ना जाएं, ये मेरी रिक्वेस्ट है आपसे। अननेसेसरी आपका ना कॉन्फिडेंस खराब हो जाएगा, आपको लगेगा कि नहीं यार, जैसे कि पता नहीं क्या है, कि जैसे कि मार्केट समझ ही नहीं आती यार, इसे कोई समझ ही नहीं सकता। क्योंकि जब पैसे जाएंगे ना तो डेफिनेटली ऐसे थॉट्स आएंगे कि अरे इसको कोई समझ नहीं सकता, ये बड़ी ख़राब है, ऐसा है वैसा है। समझते आ रहे थे, 5 साल हो गए, 6 साल हो गए, हर रोज़ समझते आ रहे थे, हर रोज़ समझ रहे थे। ठीक है, समझी जा सकती है, ऐसा नहीं है कि नहीं समझी जा सकती, समझी जा सकती है, लेकिन हाँ अभी टाइम ठीक नहीं है ना। सो अब हमारे क्या थॉट प्रोसेस होना चाहिए वो और अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि भाई फिर भी अगर हमें ट्रेड लेनी है, क्या सेटअप बनना चाहिए, क्या होना चाहिए। तो देखिए, हम 40 मिनट के अगर चार्ट पर जाएं तो देखिए यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है हमें कि मार्केट ना एक अच्छे खासे अप ट्रेंड के अंदर ऐसे मार्केट जा रही थी। यहाँ मार्केट के अंदर एक दिन गिरावट आई और कैश का फंडा यूज़ करके ऊपर ले गए मार्केट को, फिर से गिरावट आई, कैश का फंडा यूज़ करके ऊपर ले गए, फिर मार्केट कांस्टेंट सी रही, कांस्टेंट सी रही, कांस्टेंट सी रही, कांस्टेंट सी रही। अब ये 2 दिन से मार्केट गिर रही है और लास्ट में उठ जा रही। अभी के लिए जो मेरा इमीडिएट जो वो होगा किसी भी कॉल में एंट्री करने का, तो अगर यहाँ पे हम देखें ना तो एक ये बन रहा है, ये पॉइंट, ठीक है, और एक ये पॉइंट बन रहा है, ये 2 पॉइंट है। जो ये चैनल, एक तरीके का चैनल जो बन रहा है वो इन 2 पॉइंट्स के बीच में बन रहा है। सो अभी इस चैनल के अगर अंदर आती है तो हम कोशिश करेंगे कि यहाँ तक आ सकती है ना। तो चैनल का ये जो लोअर पॉइंट मैं अपने स्क्रीन के ऊपर बना रहा हूँ वो मैं बना रहा हूँ 24,470। 24,470 वुड बी द माई लोअर चैनल। ये 24,470 के अंदर आती है तो मैं कहाँ तक जाने के लिए बना रहा हूँ कि भाई कहाँ तक हम जा सकते हैं। हम मैक्सिमम टू मैक्सिमम 24,683 तक यहाँ तक जा सकते हैं। ये मेरी हद रेंज हो गई, ये हो गई फाइनल रेंज 24,683, 470 से लेकर के इसके नीचे जब तक हैं हम तब तक मैं थोड़ा सा नेगेटिव ही मार्केट के अंदर। अगर मार्केट इस रेंज के अंदर आ जाती है तो चांसेस हैं कि मार्केट यहाँ तक वापस आ जाए, लेकिन क्वांटिटी कम रखना, क्वांटिटी ज़्यादा नहीं रखनी है। रिस्क को इंक्रीज ना करना, रिस्क को जितना कम से कम कर सकते हैं उतना करना। मार्केट से अभी फाइट ना करना, फाइट करने के दिन होते हैं, ऐसे दिन पे फाइट करोगे लॉस में ही जाओगे। मैं गारंटी देता हूँ, आप जितनी मर्जी फाइट कर लेना, यू विल ओनली इंक्रीज द लॉस। आप कुछ नहीं करेंगे, इसके अलावा कुछ नहीं होगा, आप सिर्फ लॉस को इंक्रीज करेंगे। इफ़ यू विल टेक मल्टीपल टाइम ट्रेड्स यू आर गोइंग टू इंक्रीज योर लॉस ओनली, कुछ भी नहीं उसके अलावा होगा, है ना। इसलिए फाइट ना करना। फाइट करने वाले दिन आएंगे, मैं कह दूंगा कि फाइट कर लेना, ऐसी बात नहीं है, मैं कह भी दूंगा आपको कि यार चलो फाइट कर लेना, कल ऐसा दिन आएगा, परसों ऐसा दिन आएगा कि फाइट कर लेना। सो अभी फाइट नहीं करना। अभी तो मार्केट में अगर आपको लग रहा है यार मैं तो ठीक हूँ और मार्केट गलत कर रही है, चुपचाप उसको क्लोज कर देना। सो थैंक यू दोस्तों, बहुत दिल से वीडियो बनाया, आप इसको दिल से सुनिएगा। दिमाग अभी लगाने की जरूरत नहीं है, अभी जितना मर्जी दिमाग लगा लो, मार्केट ने वही करना है जो उसने करना है ना। सो थैंक यू वेरी मच।